Hello everyone and welcome to EduTap, and you are watching our weekly videos related to the AFM component of the JIB examination। और आज हम मॉड्यूल बी AFM component का जो है उसके एक important टॉपिक की बात करेंगे। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली समझेंगे कि जो कैश फ्लो की हम बात करते हैं, किन एक्टिविटीज के थ्रू हम कैश फ्लोज को अपनी कंपनी के अंदर जनरेट करते हैं, चाहे वो इनकमिंग कैश हो या फिर आउटगोइंग कैश हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो, कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। किसी भी तरीके का बिजनेस आपको रन करना है, आपको कैश चाहिए। क्यों चाहिए होता है कैश? लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए आपको कैश चाहिए, अपने डेली एक्सपेंसेस जो आपको मीट करने होते हैं उसके लिए आपको कैश चाहिए। अब ये जो कैश है आपको समझना होगा, दिस कैश इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसका कैश फ्लो तो अच्छा होगा ही, उसके पास कैश अवेलेबल होगा ही कि वो अपने डेली एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके या अपनी लायबिलिटीज को पे कर सके। लेकिन आप समझिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर प्रॉफिटेबल कंपनी का कैश फ्लो अच्छा हो। कैश फ्लो किसी ऐसी कंपनी का ज्यादा अच्छा हो सकता है जिसका प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके हाई एंड कस्टमर्स हैं और वो जो कस्टमर्स हैं वो कंपनी को अपनी सेल की जो पेमेंट है वो पेमेंट काफी दिनों के बाद करते हैं, तो अगर कोई हाई एंड गुड कोई कस्टमर खरीदता है तो वो उसकी पेमेंट कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद करता है, तो ऐसे केस में उस कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज उनको अपनी पेमेंट लेने के लिए काफी लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा, राइट। सो देयरफॉर कैश फ्लो इज नॉट सेम एज प्रॉफिट जनरेशन। किसी भी कंपनी को, वेदर वो प्रॉफिटेबल हो या लॉस में जा रही हो, अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए कैश फ्लो तो चाहिए ही चाहिए, राइट। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है जहां पर हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं कि कंपनी के अलग अलग एक्टिविटीज में कहां कैश यूज हो रहा है या कहां से कैश कंपनी को मिल रहा है, वेयर द कैश दैट अ कंपनी हैज इज बीइंग यूज्ड एंड फ्रॉम विच सोर्सेज इज द कैश कमिंग फ्रॉम इन द कंपनी, राइट। सो इन सभी एक्टिविटीज को हम तीन मेजर एक्टिविटीज के अंदर यहां पर क्लासिफाई करते हैं। दीज एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। All the companies, all the firms, any kind of business that you are doing, your cash comes from or is used in these three kind of activities: operating, investing और financing। एक एक करके इन एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? आपके बिजनेस का जो मेन रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। कोई पेन बनाने का कंपनी है तो उसका जो पेन बना के जो सेल करती है, उस सेल से जो पैसा आता है वो उनका ऑपरेशन से आया हुआ डायरेक्ट पैसा है। एनी कंपनी मैन्युफैक्चर स्टील, तो स्टील बेचकर जो पैसा आता है वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया हुआ पैसा है, इनफ्लो है। सिमिलरली, स्टील बनाने के लिए जो उन्हें खर्चा करना पड़ा, स्टील बनाने के लिए उन्हें मशीन्स खरीदनी पड़ी, स्टील बनाने के लिए उन्हें जो इंप्लॉइज उस पर काम कर रहे थे उन इंप्लॉइज को सैलरी देनी पड़ी, तो ये जो सारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है वो भी किस वजह से हो रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से। और जो इनफ्लो आ रहा है स्टील की सेल से वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, राइट। नेक्स्ट इज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा तब होती है जब आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो आपका कैश आउटफ्लो होता है। जब आप भी आप कोई मशीन खरीद रहे हैं या कोई कार खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो उसकी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपका कैश आउटफ्लो होगा। सिमिलरली, अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो तो आपका कैश इनफ्लो आएगा, आप अपना कोई एसेट बेच दो तो आपको कैश मिल जाएगा, राइट। इसी तरीके से फाइनल होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी यू बेसिकली टेक कैश एज अ लोन। एक तरीके से बहुत ही बेसिक भाषा में समझाने के लिए, जब आप लोन के तौर पे बैंक से पैसा लेते हैं या फिर ओनर्स से, जो कंपनी के ओनर्स है उससे इक्विटी या शेयर होल्डर कैपिटल की फॉर्म में आप और पैसा लेते हैं, तो वो फाइनेंसिंग है, ठीक है। और यही फाइनेंसिंग में जब आपको रिटर्न देना पड़ेगा, यानी कि आपको बैंक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको अपने ओनर्स को प्रॉफिट देना पड़ेगा, प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा, तो ये जो कैश आउटफ्लो हो रहा है, दिस अगेन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द प्राइमरी रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी ऑफ एनी कंपनी। इट इंडिकेट्स द इंटरनल सॉल्वेंसी लेवल ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी को अगर लॉन्ग रन में ऑपरेट करना है, सक्सेसफुल रहना है, तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। उसकी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग जो एक्टिविटी है उससे उसको जो पैसा मिलता है वो पैसा उसका टाइमली आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, व्हेनेवर वी एक्वायर और डिस्पोज अ लॉन्ग टर्म एसेट। कोई लॉन्ग टर्म एसेट या इन्वेस्टमेंट हम करते हैं या फिर उसको सेल करते हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर्स मेड टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लोस, क्योंकि जो एसेट आप आज खरीदेंगे इससे कल आपको फ्यूचर कैश फ्लो मिलेगा, कल आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आप लॉन्ग टर्म फंड्स को या कैपिटल को रेज करते हो और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट या वगैरह पे करते हो, ठीक है। सो आई हैव समराइज्ड ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ दीज एक्टिविटीज इन दिस टेबल। यू कैन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, कैश इनफ्लो कैसे आएगा?
आप अपना सामान या सर्विस जो भी बना रहे हो उसको सेल करते हो, तो कस्टमर जो पैसा देता है वो आपका कैश इनफ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी रॉयल्टी, फीस, कमीशन या दूसरे रेवेन्यू आपको मिलते हैं जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, वो भी आपका इनफ्लो है। आउटफ्लो कैसे होगा? आप एम्प्लॉइज को सैलरी दोगे जो आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगे हैं, आप अपने जो सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं उनको आप पैसा पे करते हो, उनसे चीजें खरीद के उनको पैसा देते हो, वो भी आपका आउटफ्लो है। और बाकी जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजली का बिल देना है, वाटर का बिल देना है, टैक्स पे करना है, ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का खर्चा है। ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर हम देखें तो कैश इनफ्लो कैसे आएगा? मैं अपना कोई फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट उसको सेल कर दूं, मैं इंटरेस्ट रिसीव करूं, मैंने कहीं किसी दूसरे पर्सन को लोन दिया था, या मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए, या मैंने स्टॉक्स में पैसे लगा दिए और उससे मुझे डिविडेंड मिल रहा है, उससे मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट का जो है इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मुझे कुछ रिटर्न मिल रहा है, तो वो मेरा कैश इनफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिमिलरली जब मैं वो एसेट बेच दूंगा, मैं प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी मेरे पास यूनिट्स है मैं बेच के पैसा लेकर आता हूं, तो वो मेरा जो कैश है वो आउटफ्लो होगा। बेच दूंगा, सॉरी, आउटफ्लो है मतलब मैं खरीद रहा हूं, मैं कोई एसेट खरीद रहा हूं, घर खरीद रहा हूं, एसेट खरीद रहा हूं, गोल्ड खरीद रहा हूं, स्टॉक्स खरीद रहा हूं, तो वहां मेरा पैसा चला जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप अगर कोई शेयर्स इशू करते हैं तो आपको शेयर्स का पैसा मिलता है, आप लोन्स के बॉन्ड्स इशू करते हैं, लोन लेते हैं तो उसका पैसा आपको मिलता है, लोन्स प्रोक्योर करना, यहां पर आपका कैश इनफ्लो होगा बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिमिलरली अगर आप फाइनेंसिंग करेंगे उसके लिए आपको पैसा देना भी पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ेगा, आपको डिबेंचर्स या लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विच एक्चुअली जनरेट कैश फ्लोस बोथ इन एंड आउटफ्लोस, राइट। और आपको क्वेश्चंस बहुत सिंपल आएंगे एग्जाम में, इसके लिए आपको सिंपल पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से which of them is an investing activity or which of them is an operating activity or which cash flow is from financing activity, you should be able to identify that, right? So ये तो बहुत ही ब्रीफ में हमने तीनों तरीके के कंपोनेंट्स की बात कर ली, बट अगर आप और डिटेल में इन कंपोनेंट्स को समझना चाहते हैं और एग्जाम्पल्स, जो भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, उन एग्जाम्पल्स को आप समझना चाहते हैं तो यू विल हैव टू बाय आवर कोर्स। इन द कोर्स वी हैव एक्सप्लेन्ड इन अ ग्रेटर डिटेल अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट लीड टू कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज इन अ कंपनी। और ये जो कोर्स है अभी आपको एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, इसको चेक करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो और इस कोर्स का पार्ट आप बन सकते हैं। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू, एंड इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।